तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है जल्दी फास्ट मोड में करने वाले हैं। जैसे कि जो प्रीवियस आप लोगों ने मेरे वीडियोस अगर देख लिए होंगे तो आप लोगों की ना एक टोन सेट हो गई होगी, मतलब अब तुम चल सकते हो। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है। आगे देखते हैं। देखो, एक प्लॉट करना है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्बियन लॉ वर्सेस, ये वर्सेस वर्सेस पर ध्यान देना, इसको अंडरलाइन कर लेना। 1/r² है। तो अगर मैं इसको ना मेरे बच्चों कैसे बनाऊं, मैं अगर इसको फटाफट ऐसे बनाऊं, अरे क्या हो गया, इरेजर पहले आ गई। अगर मैं ऐसे लिखूं, कोलम्बियन फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। R², अगर तुम लोग देखो ना तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, हल्का सा फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ इसके। इसको थोड़ा खिसका कर लिख दो। खिसका कर किसको लिख दो, देखो 1/r² को कैसे लिख दो, ऐसे। सर 1/r² कर दें, हाँ कर दो। इसको तुम लोग क्या मान लो, एक्स मान लो। तो देखो शेप में आ जाएगा मेरे बच्चों, ये शेप बन गई, इसकी फॉर्मेट हमने कर दिया। तो अब ये बेहतर लग रहा है और मेरे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट के साथ तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो फिट टू द फ्रेम बन गया, मेरे लिए आसान बन गया। क्या बन गया कि सर अगर इसे मैं y मान लूं, y, और ये मेरा दूसरा वेरिएबल x हो गया, तो ये किस में आ रही है, मेरी इस फॉर्मेट में आ रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में आ रही है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में आ रही है। तो ये बात तो पक्का है कि अगर अगर मुझे फोर्स वर्सेस 1/r² को स्केच करना है तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर m की भूमिका में कौन है बच्चों, m की भूमिका में है ये साहब। तो ये एक्सप्रेशन को मैं लिखूं K1 Q2, यानी फिर भी देखो, अगर m को लिखा जाए, k तो कांस्टेंट है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस यानी जो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा स्लोप। स्लोप उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों का प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा होगा उसका टिल्ट ज्यादा होगा। तो मैंने क्या कर देना, मैंने बहुत बहुत आसानी से इस बात को समझ लिया है कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। देखो, देख सकते हो तुम। इससे पता है मुझे क्या लगा, मुझे ये पता चला कि ये θ1 है, ये मेरा θ2 है, और जो मेरा प्रोडक्ट है ऑब्वियसली ये फोर्स होगा, फोर्स वाली एक्सेस वाई, और ये 1/r², जो कि यहाँ पर एक्स से मैंने दिखाई है। तो आप लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हो मेरे बच्चों, ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला 1 into 2, ये प्रोडक्ट कम है ना यार, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 6 होगा और वो ज्यादा होगा। इसे तो नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है तुम्हारे सामने। तो ये जो है, ये मुझे पता है क्या दे रहा है, ये मुझे अट्रैक्शन दे रहा है। और जो प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने जो स्लोप है ना ये ज्यादा रखा है, ये जो टिल्ट है ज्यादा रखा है। अगर ये अट्रैक्शन देगा, अरे बच्चों, तो इसके ऊपर वाली एक्सेस फिर मुझे क्या देगी, ये मुझे रिपल्शन देगी कि नहीं देगी। हाँ, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, मैंने बोल दिया ऐसे हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो 1 माइक्रोकुलम कॉमा 2 माइक्रोकुलम, और यहां पर लिख सकते हो 2 माइक्रोकुलम कॉमा -3 माइक्रोकुलम। ये बन गया मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। Two similar balls, each of mass m and charge q, are hung from the common point by the two silk threads, each of length l. Prove that equilibrium separation between the balls is this expression। ये जो लिख रहे हो तुम, कितना प्यारा प्यारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ। हालांकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा बहुत ज्यादा लवली फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसे इसे तुम थोड़ा सा प्यार से देखो और हौले हौले इस एक्सप्रेशन को हम रीच कर जाएंगे। देखो कैसे। अब कोशिश करते हैं ये कि इसको हम हैंग कर देते हैं। यहाँ पर दो स्फेयर्स लेते हैं, एम मास दोनों इक्वल है और दोनों के ऊपर चार्ज है क्यू। तो जो कार्रवाई एक के साथ होगी वही दूसरे के साथ होगी, और बीच से एक सेमी वर्टिकल एंगल बना लेते हैं, थीटा बन गया। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो इसको हम लोग x/2 करके लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इतने में, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। द बेस्ट पार्ट इज, जो भी क्वेश्चन में चीजें दी जाती हैं उसके अनुरूप आप लोगों ने ना अपना डिजाइन कर लेना होता है। क्या, डायग्राम। डायग्राम बना लो, हाफ ऑफ योर वर्क इज ऑलवेज डन। और इतना करते ही ना एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ यार कर लेंगे। बस यही तो गेन करना है क्वेश्चन करते वक्त। आगे चलते हैं। देखो, इसकी जो लेंथ है मेरे बच्चों एल ले लो। तो अगर मैं इसकी लेंथ एल ले लूंगा, ये थीटा है, तो सामने वाला क्या बन जाएगा, सामने वाला मतलब सामने वाला ये नहीं कि मेरे सामने वाला कौन, मैं इसको कह रहा हूं सामने वाला, ये डायग्राम में ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस। आई होप यू आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं।
लेकिन अब यहां पर ना थ्रेड में एक टेंशन प्रिवेल कर रही होगी, और क्योंकि मास है तो नीचे क्या होगा, इसका वेट भी होगा, और इधर एक फोर्स लग रहा हो, कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दीज थ्री फोर्सेस। अब मैं बहुत ज्यादा खोलकर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं वो मैंने बेसिक लेवल पर कवर कर ली है अपने 3 वीडियोस में, जिसमें आप चार पांच क्वेश्चन पाएंगे। यहां पर देखो, अब क्योंकि मेरे बच्चों, क्योंकि हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में पा रहे हैं कि ये ना इधर जाता ना उधर जाता, मतलब इधर उधर का मतलब होता है ना ये बॉडी ऊपर नीचे जाती ना ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम दो रेफरेंस एक्सेस में हमेशा मान के चलते हैं। तो इधर उधर जब भी मैं बोलता हूं तो इसका मतलब होता है ना बॉडी यूं यूं जाएगी ना बॉडी यूं यूं जाएगी। तो बॉडी कहां जाएगी, अरे कहीं नहीं जाएगी यार, कहीं नहीं जाएगी, यही तो इक्विलिब्रियम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल, अगर इसका इक्विलिब्रियम हम लोग चेक करें तो हॉरिजॉन्टल पे क्या दिखेगा, हमें दिखेगा ऐसे लिखते हैं ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, एंड ये बन जाएगा इधर वाला देखना टी साइन थीटा। ध्यान से देखना इसे। ओके, तो हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग देखें तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। मैं लिख देता हूं तुम्हारी सुविधा के लिए इक्विलिब्रियम, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे इसे, और वो क्या करेंगे, वो टाइम टाइम फ्रेम पर क्लिक करके देखेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा इक्वेशन कौन सी बन रही है। सो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यार पूरा देखा करो, उससे ना क्वांटिन्यूटी बनती है, तुम्हें पता चलेगा कि क्या पहले हो क्या रहा था, किस कॉन्टिन्यूशन के साथ चीजें कैसे आई हैं। तो आपको ना वो फ्लेयर रहता है क्वेश्चन के साथ, और आपको ना जुड़ाव महसूस होता है आपको। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये इधर, और यही तो दोनों ऐसे ऐसे हैं, तो तभी तो ये रुका हुआ होगा। ये लिख लिया आपने। अब दूसरा देखो, टी कॉस थीटा, यानी ये हो गया हमारा वर्टिकल वर्टिकल इक्विलिब्रियम वाला फोर्स हो गया। टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, ये रहा अपना यम जी, ठीक है, यम जी नहीं, स्लिप ऑफ, सॉरी, दिस इज एम जी। दोनों को काटापीटी करो, काटापीटी से मतलब डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, और ये तुम ओरली कर सकते हो। बहुत अच्छे, फेयर एनफ। अब देखो टेन थीटा अपन लोग लिखते हैं, तो अपन लोग टेन थीटा लिखते हैं तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और फिर ये बेस होगा। ओ हो, बेस बेस भाई साहब, बेस कहाँ है, अपने पास हाइपोटेनस है, अपने पास ये है। देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लो। इसमें ना कॉमन लगा के लिखो, थीटा थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये मॉडिफिकेशन कर लो इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप इसको स्मॉल नहीं लोगे ना तो यहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे, ये स्मॉल वाली कंडीशन पर ही डिराइव होगा। क्योंकि आप जब बेस ले रहे हो तो बेस में अंडर रूट करके हमें निकालना पड़ेगा, और उसके बाद अजम्पशंस के बिना ये काम नहीं करेगा, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है? देखते हैं। अब देखो टेन थीटा, जब टेन थीटा, तो थीटा जब स्मॉल होता है, तो जब टेन थीटा स्मॉल होता है तो आप पता है क्या कर सकते हो, टेन थीटा जब स्मॉल होता है तो किसके बराबर होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा स्मॉल, तो टेन थीटा और साइन थीटा जब छोटे छोटे होते हैं तो आप पता है उसको ना, उसको थीटा के बराबर ही मान सकते हो, ये होता है ना। तो अब क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू एफ बाय एम जी। अब देखो ये थीटा अपना, इधर अपना थीटा, तो थीटा इंटू इंटू एल, थीटा इंटू एल इज इक्वल्स टू आर्क। जब ये थीटा थीटा बहुत छोटा है ना, तो ये आर्क की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो थीटा इंटू एल इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चों, पहले सुन लो, देखते हैं, बात करते हैं फिर। ऐसे करके एक्स बाई टू एल आ गया, एक्स बाई टू एल आ गया। पुट करते हैं वैल्यू को, एक्स बाई टू एल मेरे बच्चों यहां पर आ गया। फोर्स का वैल्यू कितना था, फोर्स का वैल्यू था के क्यू वन क्यू टू, यानी होल स्क्वायर, और एम जी, एम जी। ओके, एक्स 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 अपने के पास, स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर भी आएगा ना। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो देखो मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर ये आ गया, हाँ यही मिसिंग हो गया था, हाँ यही गुमशुदा था, इसको पकड़ लिया हम लोगों ने। तो इधर जाएगा एक्स क्यूब आ गया, हाँ उधर की तरफ जाएगा तो वन बाई थ्री आ जाएगा। सब चीजें मैच करती नजर आ रही हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू के टू एल टू एल क्यू स्क्वायर, और यहां रखो एम जी, और बेटा के की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू एल क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। गुड।
काटापीटी करो, ये हुआ 2, तो हम वहीं पर पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था। हाँ हाँ सर, पहुंच गए हैं वहीं पर। क्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी का पावर 1/3। चेक करके देखो, वहीं पहुंच गए। हाँ हाँ, बेहतर है सर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा सर। हाँ बच्चे। सर वो सर एक सेकंड क्वेश्चन कह वापस रहा था पीछे कि लाना। इसका वो ग्लिच हो रहा, ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। देख, अब देखो, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन के साथ कॉन्टिन्यूशन में है। पढ़ लो। काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इतना भयानक क्वेश्चन है नहीं जितना कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। टू आइडेंटिकल चार्जेस वेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस के ऊपर एक कंडीशन है। तो जब भी ये आया करे ना बच्चों, इसे ना अंडरलाइन कर लिया करो। अच्छा, क्योंकि इसको देने का एक मकसद होता है, मकसद होता है। अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगिन, और ये बिगिन है, ठीक है, सो मेक इट बिगिन, begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of distance x between the spheres. Okay, इसमें ना छोटा सा लिटिल करेक्शन है। इस लिटिल करेक्शन को तुम कैसे करो, तुम ऐसे कर लो, मैं बताता हूँ इसको। क्योंकि v वैरी कर रहा है ना, तो इसको हटाओ, ये हटाओ, यहाँ देखते हैं। ये लिटिल करेक्शन है इसके साथ। एक्स की पावर 1/2 लीनियर, एक्स की पावर -1/2 एंड एक्स की पावर -1। देखते हैं मेरे बच्चों किस तरह से करेंगे। यार अपने पास ना प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन सेट हो गई थी, तुम देख सकते हो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन सेट हो गई थी। देखो क्या अपने पास ना ये आ गया था, ये आ गया था, यानी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। एक्स क्या है, डिस्टेंस है जहां पर ये इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हैं। क्यू क्या है, जितना चार्ज है इनके पास। अब अगले क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगला क्वेश्चन ना इसके साथ कॉन्टिन्यूटी बना रहे, यानी ये दोनों क्वेश्चन क्लब किए जा सकते थे, और एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन तुम लोगों के लिए तैयार हो जाता। बेहतरीन क्या, मतलब भयानक सा हो जाता फिर तो इसीलिए तोड़ तोड़ के क्वेश्चन दिया गया तुम लोगों को कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि हम जानते हैं एट एनी इंस्टेंट। सो ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इंटू 2l, सॉरी क्यू स्क्वायर इंटू एल ओनली, एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। ये कुछ ऐसा हो गया। देखो सिमिलर एक्सप्रेशन है, मैच करो। क्यू स्क्वायर इंटू एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, और मैंने ये क्यूब रूट को इधर क्यूब में बना दिया। अब इतना पार्ट हम लोग करके बैठे हुए हैं, इतना पार्ट हम लोग करके बैठे हुए हैं। इससे एक चीज बनाई जा सकती है कि ये इंस्टेंटेनियस सेपरेशन है दोनों के बीच में। अब वो क्या कहता है कि द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फेयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट पर चार्जेस ने लीक करना बिगिन कर दिया। डी क्यू बाई डी टी, ये लीकेज होना शुरू हो गया, और किस पर हो गया, कांस्टेंट रेट पर। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट रेट पर चलेगा। तो तुम ऐसे देखो कि चार्जेस को जैसे कोई दो रेत की दो थैलियां आपने लटकाई हूं, और उनको ऐसे पिन मार दो, और अब उनमें से जो रेत है वो निकलना शुरू हो गया। सो डी क्यू बाई डी टी, उसको हमने कहा रेत को जिस मान लिया हमने कि चार्ज है। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है देन द वेलोसिटी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेयर्स एज। अब ये देखते हैं कि कोई भी जो फंक्शन है, जो फंक्शन बनेगा वेलोसिटी का, पहले तो वेलोसिटी के फंक्शन तक जाने के लिए, इंस्टेंटेनियस फंक्शन तक जाने के लिए हमें यहां पहुंचना होगा, ये हमें मालूम करना होगा, तब जाकर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंक्शन बनेगा। और वो फिर डिस्टेंस पर कैसे डिपेंडेंट है, यानी वेलोसिटी का ही फंक्शन जो कि खुद में dx by dt है, वो डिस्टेंस का कैसा फंक्शन बनकर आता है। सो इट सीम्स टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखते हैं कैसे। अब यार पहले अगर मुझे यहां तक जाना है, तो गणित की मदद से यहां तक जाने का रास्ता तो एक ही चीज तय करती है, और वो करती है इसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड। मानते हो बात को, नहीं मानते हो? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में दिखेगा, तब की तस्वीर तब तय करेंगे, लेकिन पहले जो पहला कदम है उसे उठा लेते हैं। ठीक है सर। 3x स्क्वायर
dx/dt, यहां तक पहुंच जाते हैं मेरे बच्चों। और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, देखो ये तो चेंज होने से रहा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, इसका भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको पकड़ के रखो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg को तो एक साथ, और मेरे बच्चों इसे कर दो 2q dq/dt। हाँ, अब कुछ रहा, तय होती सी नजर आई। देखो ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है दी गई क्वेश्चन में, dx/dt हम चाहते हैं कि आए हमारे पास एक्सप्रेशन में, आ गया। और क्या वो एक्सप्रेशन एक्स के साथ आ रहा है? हाँ सर, एक्स है तो सही, मालूम तो पड़ रहा है एक्स इसमें। कर लेते हैं तो काम को। देख मेरे बच्चे, अब क्या लिखा जा सकता है, ये जितने कांस्टेंट पार्ट है ना, इन्हें इकट्ठा कर लो, बिकॉज इनकी ना हमें जरूरत महसूस होगी नहीं। ऑप्शन पर एक नजर दौड़ाओ, तो ऑप्शंस में वो कहता है कि एज अ फंक्शन किसके साथ वेरी कर रहा है। तो कोई भी चीज ना कांस्टेंट के तौर पर नहीं दी है हमें, कोई भी चीज हमें कांस्टेंट के तौर पर नहीं दी है। इसीलिए मैंने उसमें ना लिटिल करेक्शन करके तुम्हें दिखा दिया था कि आप ना क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो। देखो, तो आप क्या करोगे यहां पर, इसको कांस्टेंट के तौर पर नीचे ले जाओ, तो ये भी यहीं पर इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये एडजस्ट कर देते हैं इसको, 3 को यहां पर। एंड एक और चीज, देखो एडजस्टमेंट के रूप में मैं तुम्हें दिखाता हूं, x² एंड dx/dt सीम्स वेलोसिटी, परफेक्टली ऑल राइट। देखो dq/dt भी, ये क्या है, ये कांस्टेंट बन गया, ये भी कांस्टेंट बन गया। तो इन्हें हटाकर तुम एक कांस्टेंट कैपिटल के में कन्वर्ट कर दो। ओहो, 2 छूट गया, इसे भी ले लो यार, इसके साथ इसे भी ले लो, वरना ये बुरा मान जाएगा। तो इस 2 को भी कांस्टेंट के तौर पर उठा लो। तो सब चीजें कन्वर्ट कर दो एक के कांस्टेंट में। बचा क्या मेरे बच्चों, बचा यहां पर खाली q। और x² नीचे ले जाओ। अब ये कुछ बेहतर नजर आया, वरना ये फैला हुआ सा लग रहा था, जो कि हमें थोड़ा सा किची किची कर रहा था। लेकिन अब ठीक है, अब ठीक है, अ लिटिल बेटर वर्जन। अब देखते हैं, v इज, अभी तो यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा ना। पता है क्या, कुछ लोग, कुछ बच्चे यहाँ क्या करेंगे, x की पावर -2 डाल देंगे। बट फॉर्चुनेटली वो हमारे पास यहाँ पर है भी नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है। तो ऐसी गलतफहमी तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम। इसका रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि ये जो q है ना, ये भी कांस्टेंट नहीं है दरअसल। q, यार क्यू भी तो तब्दील होता जा रहा है, मैंने आपको बताया था ना, क्यू क्यू लीक होता जा रहा है। तो हर इंस्टेंट पर जैसे 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 वो करीब आते जा रहे हैं, तो क्यू भी तो लीक होता जा रहा है, मतलब निकलता जा रहा है। तो कम 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 होता जा रहा है ना। तो क्यू फिर कांस्टेंट कैसे रहा? क्यू भी तो कांस्टेंट नहीं रहा ना, क्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो क्यू का फंक्शन देखें, डिस्टेंस के साथ क्या है हमारे पास। ये इक्वेशन क्या बता रही थी, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली इक्विलिब्रियम में होते हुए अगर कोई फंक्शन है क्यू और डिस्टेंस का, तो ये है। इंस्टेंटेनियसली इक्विलिब्रियम में होते हुए अगर कोई फंक्शन है क्यू का एक्स के साथ, तो वो ये है। अच्छा, तो इससे क्या पता लगाया जा सकता है? इससे हमें एक चीज पता लगाई जा सकती है कि एक्स की पावर 3/2 क्यू के साथ इस रिश्ते में है। क्योंकि बाकी सारी चीजें, देखो मैंने क्या किया, ये सब चीजों को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, और क्यू² जो इधर था, इधर जाके वो मैंने 1/2 बना दिया। ये बहुत प्यारा रिश्ता निकल कर आया। अब इसको यहां रख दो, और इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करके लिख दो। तो x का पावर कितना आ गया मेरे बच्चों, 3/2, और नीचे कितना है, x²। इसे लेकर जाओ, तो क्या तुम्हें दिख रहा है, x की पावर -1/2 आती हुई दिखाई दे रही है? लेकर जाओ जरा इससे ऊपर, इतना सब कर लोगे तुम लोग। सो 3/2 ऊपर जाएगा, -2 जाएगा। आई थिंक नाउ यू कैन डू। एनी प्रॉब्लम विद दिस, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन चेक करते हैं। सर ये रहा ऑप्शन, सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम है? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है भाई,
ये कहता है थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट शोन इन द फिगर, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस क्यू इज प्रोपोर्शनल टू। ये रहा, देखें बच्चे, थ्री चार्जेस माइनस क्यू, सो दिस सीम्स माइनस क्यू वन, इसे यहां पर क्यू वन कर लो, एंड दिस इज प्लस क्यू टू। थोड़ा इसमें ना हम लोग करेक्शन कर लेते हैं मेरे बच्चों, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक फॉर्मेट में है क्वेश्चन। सो आफ्टर अ लिटिल करेक्शन हम लोगों ने कर लिया इसको, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, और ये इसकी फॉर्मेशन है। तो ये इस फॉर्मेशन में चल रहा है, सॉरी, मतलब रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में। आई थॉट ऑफ कि ये इस फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे बच्चों, ये Q3 Q1 Q2, और हमें फोर्स किस पर चाहिए? हमें फोर्स चाहिए इस इस साहब पर, ये जो ये यहाँ पर बैठे हुए ना, इन पर हमें फोर्स चाहिए। देखो अभी हम क्या करते हैं, इस फोर्स को दिखाते हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। हाँ सर नेगेटिव हैं, तो ये यहाँ रिपल्शन होगी, ये ध्यान से देखो, ये रिपल्शन होगी। ये यहाँ पर थीटा होगा, तो फोर्स कितना होगा? फोर्स F1 मान के चलते हैं, F1। यहां पर इसके ऊपर अट्रैक्शन लगेगा, इसको F2 मान लेते हैं। तो इसको क्या चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए मेरे बच्चों। तो आप F1 F2 की वैल्यू रखिए पहले, और x कंपोनेंट भी चाहिए। तो x कंपोनेंट के लिए मेरे बच्चे F1 को इधर तोड़ दिया जाए, F1 और एक इधर टूटेगा। तो अपने को ये जो F1 साइन थीटा है ना, इससे कोई काम नहीं है, तो इसे करो आजाद। और इधर सॉरी, ये कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, F1 कॉस थीटा। तो इससे अपने को कोई काम नहीं है, ये बेचारा ऐसे ही रहेगा। और ये जो इधर है F1 साइन थीटा, ये F2 के मैग्नीट्यूड के साथ मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? F1 साइन थीटा, ये F2 के मैग्नीट्यूड के साथ ओवरऑल फोर्स दे देगा, नेट फोर्स दे देगा एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने अपना अपना कॉम्पोजिशन बना लिया। F1 की बात करें तो F1 का मैग्नीट्यूड रखते हैं। F1 कितना होगा? K, मेरे बच्चे Q1 पर बात चल रही है, वन पर बात चल रही है, तो Q1 Q3, Q1 Q3 डायरेक्शन का हिसाब किताब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और साइन थीटा। F2 की बात करें तो Q1 Q2, K Q1 Q2, इतना आ गया। और डिस्टेंस रखें यहां पर, डिस्टेंस हो गई a स्क्वायर बच्चों, यहां पर हो गई b स्क्वायर। तो एफ नेट कितना बना? आगे बढ़ो, यहां पर बना k, कॉमन लिया जा सकता है, हाँ सर Q1 Q2 कॉमन ले लें, नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है? Q1 कॉमन आ रहा है, Q1 हमने कॉमन लिया। तो मेरे बच्चों यहां क्या बचा? यहां पर बचा Q3 अपॉन ए स्क्वायर, Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा, प्लस Q2 अपॉन बी स्क्वायर। चेक करके देखो, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर इसे खा जाएं तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। और इसके मद्देनजर क्या चीज हमें समझ में आ रही है? Q3 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 अपॉन बी स्क्वायर, यानी ये जो बी ऑप्शन है मेरे बच्चों, ये करेक्ट आ गया, बिकॉज ये इसके साथ पूरा मैच कर रहा है। यहां देखो, ओके। सो दैट्स हाउ वी प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसे देखें, a uniformly charged thin spherical shell of radius r carries uniform surface charge density of sigma charge per unit area. It is made up of two hemispherical shells together by pressing them with the force. तुम ना यार इसको ऐसे काट लो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। तुम ना इसे ऐसे आधी शेल में काट लो, बहुत एक महीन सी लाइन,
मतलब जो दिख भी नहीं रही है, ऐसे कर लो। और ये जो सारा चार्ज है ना इसके ऊपर, ये जो सारा चार्ज है, अब इसको पता है हम किस किस कॉन्सेप्ट से करेंगे? इसको हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो शेल होती है, वो जो शेल होती है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करता है? अगर मेरे बच्चों ये आर है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो यहां लाई करता है। कितनी दूरी पर? ये r/2 पर लाई करता है। तो जो सारा का सारा चार्ज जब हम इकट्ठा महसूस करेंगे कि कहां पर है, सेंटर ऑफ द चार्जेस के कॉन्सेप्ट से जब इसे निकालेंगे, तो वो यहां पर माना जाएगा, यहां पर माना जाएगा। और इसके लिए भी फिर वो यहीं पर माना जाएगा, r/2 दूरी पर। ये देखो, ये थे। तो आधी शेल का चार्ज, और वो चार्ज किसके बराबर होगा? अगर तुम देखो, चार्ज बराबर किसके होना चाहिए? चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई r²। ये तो टोटल शेल के ऊपर चार्ज है, और हमें क्या करना है? इसका आधा। तो ये बनेगा बेटा सिग्मा 2 पाई r²। ये बना मेरे बच्चों चार्ज। तो ये चार्ज यहां पर भी आ गया, क्यू चार्ज। और यही सारा इकट्ठा होकर ऐसा मान लिया जाएगा कि यहां आ गया। और अब कूलम्स फोर्सेस में कूलम्बियन फोर्स लगाया जा सकता है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है दोनों को, दोनों शेल्स को एक तरीके से पकड़े रहने के लिए, दबे रहने के लिए। ये एक अनोखा तरीका है ये जानने के लिए कि ये दोनों शेल्स एक दूसरे से दरअसल अलग होना चाहते हैं, दरअसल अलग अलग होना चाहते हैं। बट मटेरियल स्ट्रेंथ इस तरह से है कि वो इन्हें अलग होने नहीं देगी। बट हाँ, ये बात तो तय दिख रही है इस क्वेश्चन से कि ये जो चार्ज इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर तुमने बिखेरा हुआ है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों शेल्स के बीच में महसूस हो रहा है, इनको महसूस हो रहा है। ये चाह रही है इस तरह से हम अलग हो जाएं, बिल्कुल अलग हो जाएं। जैसे एक घर होता है, उसके दो टुकड़े हो जाएं, लेकिन हम नहीं होने देंगे ऐसा, ऐसा हम जुदा नहीं होने देंगे इन दोनों को। क्या? तो ये घर में दरार नहीं आएगी। देखो जरा। तो मेरे बच्चे, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? के, अरे चलना शुरू हो जाए यार ऐसे, हाँ। के Q1 Q2, लेकिन Q1 Q2 क्या है? दोनों बराबर हैं। देखो, इस तरह से लिख सकते हैं। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई? r/2 यानी r आ गई, और r का स्क्वायर, यानी नो दरार, ओनली r। समझ रहे हो तुम लोग? हाँ। सो मेरे बच्चों, f इज इक्वल्स टू k का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हैं, प्रॉपर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r² यहां रखते हैं। और मेरे बच्चों, Q² का वैल्यू भी रख देते हैं। Q² का कितना होगा वैल्यू? सिग्मा स्क्वायर मेरे बच्चों, 4 पाई² और r का पावर 4 हो जाएगा। मैंने ना स्क्वायर कर दिया, काटा पीटी करो। 4 से 4 खत्म, पाई से 1 पाई गया, और r² से r² गया। तो आपके पास जो बचा, सिग्मा स्क्वायर पाई r²। अब वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल? हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है। और नीचे बच रहा है बच्चे एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है यार साफ साफ? अपन लोग पाई को खत्म करें प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ, तो ये कितना दिख रहा है? सिग्मा स्क्वायर r² एप्सिलॉन नॉट। चेक करें आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से मैच कर रहा है। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। समझ में आती है बात कि नहीं समझ में आती है? सो आई होप तुम लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। सिलेंडर थांबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 point charges each of plus x are rigidly fixed at the four corners of the square planar soap film of side A. The surface tension of the soap film is gamma. The system of charges and planar film are in इक्विलिब्रियम, यानी कहीं नहीं जा रही है फिल्म जो है, जो सोप फिल्म है। एंड एक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है? थोड़ा गंदा गंदा सा एक्सप्रेशन लग रहा है। प्राइमा फेसी वेर k इज अ कांस्टेंट देन n इज। चलो, एक्सप्रेशन पर कंसंट्रेट ना करते हुए सिचुएशन पर कंसंट्रेट कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। सोप फिल्म को बनाते हैं मेरे बच्चों
ये कुछ 100 फिल्म बनी, और उसके ऊपर अब हम फोर्सेस तय कर लेते हैं, पहले मार्क करते हैं जो अपने चार्जेस हैं। यानी एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, एक यहां रखा है, और एक मेरे बच्चे यहां रखा है। ये चार्जेस एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्सेस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले एक को टारगेट कर लेते हैं, ये करते हैं, इसने इधर लगाया, इसने इसके ऊपर इधर लगाया, और इसने इसके ऊपर इधर लगाया। और ध्यान रखना ये 100 फिल्म है, कंडीशन को दिमाग में रखना। ये फोर्स इधर गया, ये फोर्स इधर गया, ये फोर्स इधर गया। डिस्टेंस सबकी मेरे बच्चों कितनी है, ए, डिस्टेंस ये मान लो ए है, इस तरह से। तो सिचुएशन के जो शुरू शुरू के प्राण होते हैं ना, वो पता है कहां पर होते हैं, वो प्राण बच भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, अगर आपने डायग्राम में उसको सही से कंपोज कर लिया। अब की बातें जो रह जाती है ना मेरे बच्चों, बाकी बातें रह जाती हैं आपके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे, और किस तरह के आप लोग कॉन्सेप्ट यहां पर यूज कर रहे हो। काम आधा हो चुका है। देखो कैसे, अगर ये ए है तो फिलहाल के लिए इसे फोर्स एफ मान ले, मैग्नीट्यूड में ये भी एफ होगा, लेकिन अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो ये F/2 होगा। अब मैं नहीं बता रहा ये F/2 क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें इसके लिए मेरे प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 1, क्वेश्चन पार्ट 2 और क्वेश्चन पार्ट 3 को देखना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे ही अगर देखें तो ये बनेगा F/2 कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बनेगा। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सॉफ्ट फिल्म है, तो यहां ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छा, सेम जो कार्रवाई होगी ना, वो यहां ऐसे होगी इसके ऊपर भी, तो F+F/2 कॉस थीटा, बिल्कुल सेम डिट्टो कार्रवाई होने वाली है। अब ये फोर्सेस कोलंबियन रिपल्शन फोर्सेस को बैलेंस किए हुए हैं। हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि ये कोलंबियन फोर्सेस जो ऊपर की तरफ इस एज पर लग रहे हैं वो बैलेंस्ड है, लेकिन उन्हें बैलेंस किए कौन हुए हैं, यही तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। वो किए हुआ है, दरअसल ये कोलंबियन फोर्सेस चाहते हैं कि सरफेस इंक्रीज हो जाए, लेकिन जो सरफेस टेंशन होती है उसका मकसद ये होता है कि सरफेस इंक्रीज ना हो, वो स्क्वीज नैरो डाउन हो। वो ऐसा होने नहीं देगी क्योंकि मामला इक्विलिब्रियम में है। तो नीचे की तरफ सरफेस टेंशन लगी हुई है और वो इसे रोके हुए है। तो ओवरऑल ऊपर के फोर्सेस और सरफेस टेंशन के द्वारा नीचे के फोर्सेस को आप बैलेंस करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, और उसके उसके साथ जब आप सॉल्व करोगे तो एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर इसे कंपेयर कर देंगे, फिर तो ये 8वीं का सवाल बन जाएगा। देखते हैं कैसे। आप इसे देखो तो ये बना नेट फोर्स कितना, आप लिखोगे दिस इज ट्वाइस, एफ को हम कॉमन लेते हैं, और मेरे बच्चों कितना बनेगा, 1+1/2√2। और ये सेम एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकलवाया हुआ है, आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ये बना 2√2 + 1 / 2√2, दैट्स हाउ इट गेट्स इट शेप। और फोर्स का वैल्यू आप लिख सकते हो के एक्स स्क्वायर मेरे बच्चों डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, एंड दिस रिमेन्स एज इट इज। इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ऑल राइट, बेहतर कंडीशन में हम आ चुके हैं। अब देखो ये फोर्स नेट जो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो सरफेस टेंशन की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना है, अब इसे मान लेते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना ये सरफेस, क्योंकि ये जो फिल्म है ये एयर में है, इसके पीछे भी सरफेस है, इसके आगे भी सरफेस है, तो ये जो फोर्स आएगा वो एक्चुअली ट्वाइस आएगा। ये आपको एक लेंथ नजर आ रही होगी, लेकिन ये एक लेंथ नहीं है, दरअसल ये डबल लेंथ है। अब यहां पर 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना और सोचना सर ने ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा दिया, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, फिर मैं इस टाइम फ्रेम पर आपको समझा दूंगा कि मैंने डबल लेंथ क्यों ली है। देखो, 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू ए, ये आ जाएगा फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। रखते हैं इसे, कितना बनाए हम इसे,
बराबर रख सकते हैं, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है उधर हमारे पास। सो हम लोग कर सकते हैं 2 सिग्मा इंटू ए इज इक्वल्स टू 2 k x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मेरे बच्चों ये तो, ये हमारा किस में जा रहा है, कांस्टेंट में जा रहा है, हाँ। तो इसको चलो अभी के लिए लिख देता हूँ 2 √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2, दैट्स हाउ इट गोज। सारे कांस्टेंट्स इकट्ठे करें, 2 2 खत्म। ए, अच्छा यहां पर जो सरफेस टेंशन ली हुई है ना, दरअसल इन्होंने गामा ली हुई है, तो हम यहां पर नोटेशन चेंज कर देते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू, देखना मेरे बच्चों, के, और ये वाला ए स्क्वायर इधर पहुंचा देते हैं, तो ये ए क्यूब हो गया, वेरस एक्स स्क्वायर अपॉन गामा, इतना ही बचा है। ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं, ये ध्यान रखना, अभी के लिए मैं इस ब्रैकेट को लिख रहा हूं एज इट इज, लेकिन हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे, अब हम इसे क्लब कर देंगे एक कांस्टेंट के रूप में। सो 2, इस तरह से, क्या है? अब ये वाला एक कांस्टेंट है और ये वाला एक कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट्स को एक साथ एक कांस्टेंट के प्रारूप में ही क्लब क्लब कर देते हैं। तो कोई तनाव मत लेना इस बात का, और लिखो देखो ऐसे, के, मेरे बच्चों कितना आ जाएगा ये आ जाएगा टोटल एक्स स्क्वायर अपॉन गामा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। और अगर आप इसे उठाकर इधर ले जाओगे, तो देखो, इसे हटाते हैं, और ये ओवरऑल का, दरअसल इसका भी जब क्यूब करोगे ना, इसका क्यूब रूट करोगे, तो वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा यार, कांस्टेंट का क्यूब रूट कांस्टेंट ही आएगा ना। तो मैं इसे एज इट इज रखता हूं, और यहां पर इसे ऐसे रख देता हूं, 1/3। अब कंपेयर कर सकते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को, देखो सेम तरीके से बन रहा है, सेम तरीके से बन रहा है। तो इससे मुझे पता चलता है कि n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3। हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन एक बात जो आपको समझ में नहीं आई है, वो ये है कि आपको क्वेश्चंस के साथ ना बैठना पड़ेगा, आपको कनेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो कनेक्ट सोशल मीडिया के जमाने में बहुत कम हो गया, कनेक्ट आपका कनेक्ट आपके साथ ही नहीं रह गया। क्वेश्चंस के साथ तो तब बनेगा जब आप इनके साथ बैठोगे। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस के साथ टाइम बिताना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम बिताए हुए तो आप अपने आप को भी नहीं पहचान सकते, क्वेश्चन की बात तो बहुत दूर रही। थैंक यू सो मच।